तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जनरल फैंग जो होता है वो अपना ठंडा अटैक जो होता है वो सीधे वहाँ पर जो वे दोनों एल्डर होते हैं उनके ऊपर कर देता है। और जनरल फैंग का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन दोनों ही एल्डरों की वहीं पर ही मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी राख भी नहीं बचती। और अब उन दोनों को ख़त्म करने के बाद में जो जनरल फैंग होता है वो ली टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैंने जल्दी ही इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया होता तो मुझे डर था कि ये पूरी की पूरी नाइन क्लाउड की सेक्ट की जो आर्मी है उसे यहाँ पर समन कर लेते। और अब इतना बोलकर जनरल फैंग जो होता है वो ली टियान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये दोनों जो है वो तुम्हारे हाथों से यहाँ पर मारे गए हैं, याद रखना कि इसका मेरी जो डोंगशू कंट्री है उससे कोई लेना देना नहीं। जो सुनते के साथ ही ली टियान का जो साथी होता है वो चिल्लाते हुए जनरल फैंग से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर तुमने मारा है और इस चीज़ का ब्लेम जो है वो तुम यहाँ पर हमारे ऊपर डाल रहे हो। ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम खुद उन्हें यहाँ पर मार कर रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन जो जनरल फैंग होता है वो उस बंदे की बात पर ध्यान ना देते हुए ली टियान से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, जो तुम्हारा ऑरा है वो पहले के मुकाबले आधा हो चुका है और तुम मुझे इमोर्टल स्टेट में भी नज़र नहीं आ रहे हो। क्या तुम्हारा ब्रेक थ्रू जो है वो फेल हो गया। और इससे अलग मुझे एक और न्यूज़ है वो सुनने के लिए मिली है। चारों तरफ ये न्यूज़ जो है वो फैल रही है कि जो 10 डीमन पाथ को फॉलो करने वाले 100 गोस्ट सेक्ट है उन्हें तुमने यहाँ पर ऑफेंड जो है वो कर दिया है, जिसका वे तुम्हारा जो स्पार्टन पैलेस है उसे टारगेट कर रहे हैं। और अगर मैं शाही हूँ तो वे सभी लोग जो है वो एक अच्छे मौके की तलाश में होगी कि वे तुम्हें कमज़ोर हालत में देखते कि शादी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। तो क्या अभी तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उन लोगों के साथ में डील जो है वो कर सको। जो सुनकर ली टियान का जो साथी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जो ली टियान होता है वो बोलता है कि चाहे मेरा ब्रेक थ्रू फेल ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी इतना पावरफुल हूँ कि उनके जैसे कीड़ों को अपने केवल एक हाथ से ही मसल सकता हूँ। और ली टियान की इस बात को सुनकर जो जनरल फैंग होता है वो हंसते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। टेलीपोर्ट होते हुए ली टियान से बोलता है कि सच में तुम्हारी बातें एरोगेंस से भरी हुई होती है, जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनते के साथ ही ली टियान का जो साथी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारा हाल बुरा कर दूँ मेरे लॉर्ड की बेइज्जती करने के कारण। और वो इतना बोलकर चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो शू फैंग होता है वो आकर उसे चुप कर देता है और उसे चुप कराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इस तरह से रूड होकर किसी से बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनल फैंग होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ईशियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ में जा रही होती है। और तभी जियाओजी जो होती है वो बोलती है कि मदर, मुझे लगता है कि मैंने फादर को देखा था। जो सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, तुमसे कुछ गलती हुई होगी क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो नहीं है। जो सुनकर जो जियाओ जी होती है वो शीयान को सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि लेकिन मदर, जो डैडी है वो तो हम लोगों के सामने खड़े हुए हैं। जो सुनकर जो शीयान होती है वो भी सामने की तरफ देखने लगती है। और अब जैसे ही वे लोग सामने की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ली टियान होता है वो उन लोगों के पैलेस के बाहर खड़ा हुआ होता है। और अब ली टियान को वहाँ पर देखने के बाद में जो शीयान होती है वो भी अचानक से सीरियस हो जाती है। और उसके बाद में जो जियाओ जी होती है उसे बोलती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारे फादर नहीं है। जो सुनकर जियाओ जी जो होती है वो अपनी मदर से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शीयान जो होती है वो उसे रोकते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब चलो घर चलते हैं। जो सुनकर जियाओ यी और जो जियाओ जी होते हैं वो दोनों कमरे के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है वो अभी भी जो ली टियान होता है उसी की तरफ जाते हुए देख रही होती है। जिसके बाद में अब जो शीयान होती है वो ली टियान के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसको बताती है कि जो जियाओ जी और जो जियाओ यी है वो दोनों तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो। क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे से अलग हुए 10 साल जो है वो बीत चुके हैं, और वहीं अगर मेरे दोनों बच्चों की उम्र की बात की जाए तो वे केवल 5 साल के हैं। तो फिर आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वे दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जो टाइम है वो हम लोगों के लिए वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारा टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि तुम्हें निपटानी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें छोड़कर तुम्हें अपना वो इम्पोर्टेंट काम जो है वो पहले निपटाना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि यहाँ पर जो मेरे काम है मैं अपने कामों को खुद से निपटा सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शीयान होती है वो भी अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी लीडियान जो होता है वो शीयान से बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लीडियान के इतना बोलते कि साथ ही जो शीयान होती है वो भी अपने घर के अंदर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो शीयान होती है वो अभी भी किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है।
लेकिन तभी जो जियाओ जी होती है वो शीयान के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो जियाओ जी को गले लगा लेती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, यहाँ तक कि तुम लोगों की लाइफ भी खतरे में आ गई थी। मदर पूरी तरह से यूजलेस है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि लेकिन मदर मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में बाहर खड़ा हुआ वो पर्सन हमारा फादर नहीं है। और जियाओ जी के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो भी शीयान के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा और पावरफुल बनूंगा ताकि मैं आपको और अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही शीयान जो होती है वो भी हंसते हुए अपनी दोनों बच्चों के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है कि मदर को तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है और अब चाहे कितना भी बुरा पर्सन क्यों ना आ जाए लेकिन वो मेरे बच्चों को बुली नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर इस साल होने वाला जो हार्ट बुत सेक्ट का डिसाइबल सिलेक्शन है मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा और चाहे जो सिलेक्शन है वो कितना भी ज़्यादा हार्ड क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी मैं सिलेक्शन को पास करूंगा और सेक्ट का डिसाइबल बनूंगा ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूँ। और जियाओ ये के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ली टियान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी बाहर ही खड़ा हुआ होता है और तभी हम देखते हैं कि जो ये फैंग होता है वो ली टियान के पास में आ जाता है और वो ली टियान के पास में आकर उसको बताता है कि पैलेस लॉर्ड टोटल 372 डीमन स्लेव जो है वो यहाँ पर हमारे हेवनली स्पार्टियन पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी जो सोल सर्चिंग है वो भी हो गई है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर ली टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर वे लोग जो है वो यहाँ पर हमारे पैलेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें ज्वाइन करने दो। जो सुनते के साथ ही अब जो शू फैंग होता है वो ली टियान से बोलता है कि लेकिन पैलेस लॉर्ड मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मिस शी ने बताया कि उसके दोनों ही बच्चों की उम्र 5 साल है तो फिर आखिर भी आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था मैं मानता हूँ कि मेरा ब्रेक थ्रू जो था वो फेल हो गया था लेकिन उस टाइम पर मैंने हेवन एंड मैन के बीच की जो यूनिटी थी उसे अचीव कर लिया था जिस कारण मेरी जो ब्लड लाइन है मैं उसे सेंस कर सकता था। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है जो कि आकर लीटियान से बोलता है कि पैलेस लॉर्ड हमें एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, जो 100 गोस्ट सेक्ट है उसने अपने 2 एक्सपर्टों को यहाँ पर भेजा है और बाकी के किसी भी यहाँ पर फोर्स ने कोई भी चाल जो है वो नहीं चली। और इससे अलग जो चैंग योंग सिटी का स्वॉर्ड सेंट है उसके बारे में भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। जो उनका लीटियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो ये चैंग योंग सिटी का मैटर है वो चैन इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जो वो चैन होता है वो लीटियान से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी अचानक से ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो वो बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जब से वो चैन ने यहाँ पर जो 8 सफरिंग डिवाइन टेक्निक है उसे मास्टर किया है तब से वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तो आप पैलेस लॉर्ड की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, सच में वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। जो सुनते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो बोलता है कि जो 8 सफरिंग ऑफ द लाइफ टेक्निक है उसे कोई भी आउटसाइडर जो है वो नहीं समझ सकता है, और तो क्या तुम्हें लगता है कि जो पैलेस लॉर्ड है वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि लीकिंग आगे भी जो जियाओ ये की हेवनली स्पिरिट बोन है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी जो 9 क्लाउड सेक्ट है उसे फॉलो करो और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मैटर के अंदर काफ़ी सारी फोर्स जो है वो इन्वॉल्व है और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर छुपे हुए हो। जो सुनकर जो लीकिंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि ठीक है पहले स्लॉट में समझ गया, अब आप ये मैटर जो है उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर अब लीटियान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, आज से तुम लोग जो है वो पब्लिकली मुझे यंग मास्टर जो है वो बोलोगे और मैं कुछ टाइम के लिए हार्ट बाथ सेक्ट जो है उसके अंदर रहने वाला हूँ ताकि मैं अपने जो डैमेज मरीडियन है उन्हें रिकवर कर सकूँ। और एक बार जैसे ही मेरे डैमेज मरीडियन जो है वो रिकवर हो जाएगी तो उसके बाद मैं दोबारा से इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करूँगा। और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो भी ओके मास्टर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब अपने साथियों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लीटियान होता है वो भी अपने हाथ के ऊपर का जो कपड़ा होता है उसे हटाने लगता है। और अब जैसे ही लीटियान अपने हाथ के ऊपर से कपड़े को हटाता है तो हमें पता चलता है कि लीटियान के हाथ के ऊपर एक अजीब सा जो पैटर्न होता है वो बना हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में अब लीटियान जो होता है वो बोलता है कि अभी भी मेरे पास में थोड़ा सा टाइम जो है वो बचा हुआ है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हार्ट बाथ सेक्ट जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल इकट्ठा हो चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ वी और जो जियाओ जी होते हैं वो दोनों भी आए होते हैं।
और तभी जो जियाओ ये होता है वो अचानक से किसी चीज को देखने के बाद में हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो ली टियान होता है वो भी डिसाइपल सिलेक्शन के अंदर आया होता है, जिसे देखकर जियाओ ये अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है। और जियाओ ये के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और खुश होकर जियाओ ये से बोलती है कि जियाओ ये उस तरफ देखो, जो पापा है वो भी यहाँ पर ही आए हैं। और जियाओ जी की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओ ये होता है वो उससे बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मदर ने कहा था कि वे हमारे फादर नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें उन्हें इस तरह से फादर नहीं बुलाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और लीटियान का ध्यान भी उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हार्ट बाथ सेक्ट का एक डिसाइपल होता है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर हमारे हार्ट बाथ सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना है बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। जिसकी यहाँ पर सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर पाएगा, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टोन से भरे हुए कुछ बैग जो होते हैं उन्हें वहाँ पर अपेयर कर लेता है, और उन्हें अपेयर करते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर आप लोग हमारे सेक्ट के ट्रायल को पास करना चाहते हो तो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। आप लोगों को इन बैगों को अपनी कमर पर उठाकर जो माउंटेन है उसके बिल्कुल पीक पर पहुंचना होगा, और जो पर्सन भी 12:45 तक वहां पर नहीं पहुंचेगा उसे एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब आप लोगों का जो ट्रायल है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो स्टोन के बैग होते हैं उनकी तरफ भागने लगते हैं, और जो जियाओ ये होता है वो भी बैग को उठा लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है उसे बैग उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और वो बैग को उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जान भी लगा रही होती है, लेकिन वो उस बैग को नहीं उठा पाती। जो देख कर अब वो जियाओ ये से बोलती है कि जियाओ ये बैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ट्रायल में तुम्हारे साथ जा पाऊंगी। जो सुनकर जियाओ ये जो होता है वो आगे बढ़ते हुए जो जियाओ सी होती है उससे बोलता है कि ठीक है सिस्टर आप घर वापस चली जाइए, जिस टाइम पर मैं सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर जाऊंगा तो मैं आप और मदर से दोनों से मिलने के लिए आ जाऊंगा। और जियाओ जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो हार्ट बाथ सेक्ट का डिसाइपल होता है वो बोलता है कि देखो तो क्या दिन आ गए हैं, आजकल तो सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ट्रायल के अंदर बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सुनकर वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो लीटियान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर क्या आपको नहीं लगता कि वो पर्सन जो कि हाथ में बैग को लेकर चल रहा है वो थोड़ा जाना पहचाना है। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला डिसाइपल होता है वो भी ध्यान से जो लीटियान होता है उसे देखने लगता है, और उसे देखते हुए बोलता है कि एक मिनट ये तो वही पर्सन है जो कि 10 साल पहले यहाँ से भाग गया था, जिसका नाम कि लीटियान था। और इतना बोलकर अब वो डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले डिसाइपल से बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, ये सेक्ट को छोड़कर भाग गया था। तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया हो, तो जाकर एल्डरो को इस बारे में रिपोर्ट करो। जो सुनकर वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी जाकर एल्डरो को इस बारे में रिपोर्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो दूसरा डिसाइपल जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जी के ऊपर आ जाता है, जिससे कि कोई पीछे से आकर आवाज़ लगाता है। जो देखकर जियाओ जी जो होती है वो भी पीछे की तरफ देखने लगती है, और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये फैंग होता है। और ये फैंग को देखने के बाद में जो जियाओ जी होती है वो भी उसे पहचान लेती है और बोलती है कि आप तो वही अंकल हो ना जो कि पापा के साथ में थे। जो सुनकर ये फैंग जो होता है वो जियाओ जी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में चलकर देखना चाहोगी कि जो यंग मास्टर और जो तुम्हारा ब्रदर है वो किस तरह से जो ट्रायल है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं उसे देखना चाहती हूँ, तो क्या प्लीज़ आप मुझे अपने साथ में लेकर चल सकते हो। और उसके तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू डिसाइबलों के ऊपर आ जाता है, जो कि सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी एक डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसे तो इस तरह से लेकर चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं और कितनी देर चलना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पार्टिसिपेट करने वाले एक और बंदे को देखते हैं, जो कि बैग में से एक स्टोन को निकाल कर वहाँ पर छुपाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो बात सेक्ट का डिसाइपल होता है वो आ जाता है, जो कि आकर उसे एलिमिनेट कर देता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए उस डिसाइपल से बोलता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीटिंग जो है वो नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से ट्रायल को दे रहा था। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अटैक कर उस बंदे को नीचे की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे की तरफ जाने लगता है। और जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बंदे को गिरता हुआ देख रहा होता है। और जो वो हार्ट बाथ सेक्ट का डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि याद रखना यहाँ पर कोई भी जो है वो सेक्ट के रूल को नहीं तोड़ सकता, अगर किसी ने भी यहाँ पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसे तभी के तभी एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा।
और अब उस डिसाइबल की बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो भी अपनी पूरी मेहनत से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियाओ ये होता है वो अभी भी वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सभी से पीछे होता है, जिस कारण अब वो तेज तेज कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका पैर रपट जाता है, जिस कारण जो जियाओ ये होता है वो वहीं सीढ़ियों पर गिर जाता है। लेकिन जो जियाओ ये होता है वो अभी भी हार को नहीं मानता। वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मुझे पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपनी सिस्टर और मदर को प्रोटेक्ट कर सकूं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे बोलता है कि क्या तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लीटियान की होती है जो कि उसी के पास से गुजर रहा होता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो ये फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये फैंग अपने साथी के साथ में जो जियाओ जी होता है उसे लेकर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ होता है और सारे नज़ारे को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है उसे जियाओ ई की ऐसी हालत को देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता जो होती है वो होने लगती है। और तभी वहाँ पर बैठा हुआ जो लीटियान का साथी होता है वो बोलता है कि जो यंग मास्टर है वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या वे भूल चुके हैं कि उस बच्चे के पास में इनकम्प्लीट बोन है। जो सुनकर ये फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि इस टाइम पर उसकी मदद ना करना उसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मदद करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लीटियान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी जो जियाओ ई होता है उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो जियाओ ई होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं गिव अप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ ई होता है वो दोबारा से उठ जाता है और लीटियान के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर जो लीटियान होता है उसके भी होठों पर स्माइल आ जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपल ऊपर पहुंच चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो भी जियाओ ई के साथ में ऊपर आ जाता है, जिस कारण वो भी ट्रायल को पास कर लेता है। लेकिन जो जियाओ ई होता है वो इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लगता है। लेकिन तभी जो लीटियान होता है वो सही टाइम पर आकर जियाओ ई को पकड़ लेता है। और अब जियाओ ई को देखने के बाद में एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इस बच्चे की हालत बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रही, तो क्या हमें इसे फेल कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अगली स्टेज पर कंप्लीट कर पाएगा। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो उन दोनों डिसाइपलों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, ये कंप्लीट कर सकता है। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो लीटियान की तरफ गुस्से में आते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर नियमों को चेंज कर दोगे। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो गुस्से से जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उस बंदे के पसीने जो होते हैं वो छूटना शुरू हो जाते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर एनर्जी के धमाके से फट जाएगी। और उस डिसाइबल के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ ई होता है वो भी खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगली स्टेज के लिए कंप्लीट जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनकर वो डिसाइबल जो होता है वो जियाओ ई से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से उस तरफ भागना शुरू करो। और उस डिसाइबल के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड ट्रायल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइबल इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ जो हार्ट बाथ सेक्ट का डिसाइबल होता है वो बोलता है कि मुबारक हो, आप लोगों ने पहले स्टेज को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये आप लोगों का सेकंड टेस्ट जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर की आपके फिजिक्स और आपके विल पावर का टेस्ट होगा। और इस ट्रायल को पास करने के लिए आपको जो कि ऑस्टिक हार्ट केव है इसके अंदर इंटर करना होगा और 2 दिनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इसे पार करना होगा। अगर आप लोग जो है वो 2 दिनों के अंदर इसे पार कर देते हैं तो उसके बाद में आप लोग जो है वो फाइनल स्टेज पर पहुँच जाओगे। तो इसीलिए सभी लोग इसके अंदर जाना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा ट्रायल जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जो सुनकर अब सभी लोग उस केव की तरफ भागने लगते हैं और तभी जो जियाओ ई होता है वो भी लीटियान के साथ में जाने लगता है। लेकिन तभी वो डिसाइपल उन दोनों को रोक देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा जो होता है वो आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये तो सच में बात पूरी तरह से सच है कि एक बच्चे ने जो फर्स्ट ट्रायल था उसे पास कर लिया। और अब उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ ई होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और जैसे ही उस तरफ देखता है तो जियाओ ई भी अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वैंग होता है। और अब वैंग को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है वो भी वैंग को रिस्पेक्ट देने लगता है। और अब जैसे ही वैंग का ध्यान जो होता है वो जियाओ ई के ऊपर जाता है तो वैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, लिटिल ब्रैट आखिर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है उसका ध्यान लीटियान के ऊपर जाता है और लीटियान को देखने के बाद में वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम्हारा चेहरा जो है वो मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो ली टियान को पहचान लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट ली टियान, ये तो तुम हो, तुम तो वही बेशरम इंसान हो जिसने कि हमारी होली मैडम शी यान को अपनी बातों में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और उसके बाद में यहाँ से भाग गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होती है उसे उनकी चिंता होने लगती है और वो ये फैंग से बोलती है कि अंकल फैंग, क्या जो जियावी और पापा दोनों खतरे में हैं, क्योंकि अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये वही पर्सन है जिसने कि मुझे और जियावी को बांध कर रखा था। यहाँ तक कि इसने मम्मी को भी फोर्स किया था ताकि वे उस बुरे इंसान से शादी जो है वो कर सके, और मुझे लगता है कि ये पक्का यहाँ पर जियावी और पापा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। और अब जियाओ जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।